समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदोत्पत्ति विषय में 4 वेद परमेश्वर ने बनाए, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। इस विषय में यजुर्वेद के एक मंत्र का प्रमाण दिया है। जैसे कि पहले भी बताया था कि वेदों की जो भाषा है वो बहुत सरल है, सरल संस्कृत भाषा है, लेकिन उसका भाव बहुत गंभीर है। एक मंत्र के अंदर हमें अनेक जानकारियां प्राप्त होती है। तो इस मंत्र के माध्यम से हम वेद की भाषा की सरलता और अर्थ गांभीर्य को भी जानेंगे। मंत्र है तस्मात् यज्ञात् सर्वहोता ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। ये मंत्र यजुर्वेद के 31वें अध्याय का है, जिसको पुरुष सूक्त भी कहा जाता है। और इस मंत्र का देवता यज्ञ समझना चाहिए। यज्ञ के विषय में बताया गया है। यज्ञ कौन है, यज्ञ से क्या लिया जा रहा है, उसको समझेंगे। मंत्र के अंदर प्रारंभ में एक सर्वनाम आया तस्मात्, तस्मात् यज्ञात्। केवल यज्ञात् कह देते तो पता नहीं लगता कि यज्ञ किसको कह रहा है, लेकिन यज्ञ के साथ एक सर्वनाम भी लगा दिया तस्मात्। तो तस्मात् यज्ञात्, उस यज्ञ से। तो उस यज्ञ से, कौन से यज्ञ से? तो पीछे इस सूक्त के प्रारंभ में मंत्र दिए हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। ये मंत्र दिया। फिर ये मंत्र दिया पुरुषेपिदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम। फिर एतावानस्य महिमा। तो ये पुरुष के बारे में बताया। तो उस पुरुष यज्ञ से, उस पुरुष का नाम क्या है? यज्ञ है। वो पुरुष कैसा है? जिसका ये संसार महिमा है, ये संसार जिसके एक भाग में है और जिसके अंदर असंख्य हम मनुष्य आदि प्राणियों के सिर पैर आदि विद्यमान है, ऐसे पुरुष यज्ञ से। तो यज्ञ कौन हो गया? पुरुष हो गया। पुरुष कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर की ही ये महिमा है, किसी जीवात्मा की महिमा नहीं है ये संसार, किसी शरीरधारी की महिमा नहीं है ये संसार। और ये जो पुरुष है ये संसार से बहुत बड़ा है, तो ये परमेश्वर को ही कह रहा है, किसी अन्य को नहीं कह रहा। तो तस्मात् से क्या सिद्ध हुआ कि यज्ञ किसको कह रहा है? परमेश्वर को कह रहा है। तो उस सर्वव्यापक अनंत सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, जो कि यज्ञ रूप है, सर्व होता ऋचः सामानि जज्जिरे। अब मंत्र के अर्थ की गांभीर्य को समझेंगे। सर्वहोता शब्द ऋचा के साथ भी जोड़ा जा सकता है और यज्ञ के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ऋचा के साथ जोड़ेंगे तो एक विशेष अर्थ निकलेगा, यज्ञ के साथ जोड़ेंगे तो विशेष अर्थ निकलेगा। तो ये नया अर्थ निकलेगा। कब? जब सर्वहोता शब्द को ऋचा के साथ अथवा यज्ञात के साथ जोड़ेंगे।
तो जब सर्वहुता को ऋचा के साथ जोड़ेंगे तो ऋचाः जज्जीरे, ऋचाः में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, और ये सर्वहुता शब्द ये द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में भी होता है और पंचमी विभक्ति के एक वचन में भी होता है। तो इस कारण से यज्ञात के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि यज्ञात में पंचमी विभक्ति का एक वचन है, और ऋचाः के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऋचाः में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। दोनों विभक्तियों में सर्वहुतः यही रूप रहेगा, बदलेगा नहीं, इसलिए दोनों के साथ जोड़ सकते हैं। तो ऋचाएं कैसी है? सर्वहुतः, सबके द्वारा ग्रहण करने योग्य है, सब मनुष्यों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, सब मनुष्यों के द्वारा स्वीकार करने योग्य है। ऋचाओं के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो सभी मनुष्यों को स्वीकार करनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए, अपने जीवन के अंदर लानी चाहिए। और जब सर्वहुता को यज्ञ जो कि परमेश्वर है उसके साथ जोड़ेंगे, परमेश्वर भी सब मनुष्यों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव सब मनुष्यों के द्वारा स्वीकार करने योग्य है, सब मनुष्यों को परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना चाहिए, इसलिए परमेश्वर को क्या कहा? सर्वहुत कहा। तो ऐसा जो परमेश्वर है। और परमेश्वर के विषय में क्या बताया? यज्ञात, वो यज्ञ है, पूज्य है, सत्कार करने योग्य है, परमेश्वर का सत्कार करना चाहिए। और पीछे जो प्रसंग चल रहा है पुरुष का, वो परमेश्वर पुरुष भी है, परिपूर्ण भी है, सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है। तो ऐसे परमेश्वर से जो सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है और जो इस सृष्टि से भी बहुत बड़ा है और जो स्वीकार करने योग्य है, धारण करने योग्य है, उस परमेश्वर से ऋग्वेद और सामवेद जज्जीरे उत्पन्न हुए। ये एक बात बताई। फिर आगे बताया छंदांसी जज्जीरे। चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तीन वेदों का नाम तो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद का नाम नहीं है। तो अथर्ववेद का ग्रहण छंद शब्द से करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि वेदों के मंत्र छंदों से युक्त हैं, वो तो सभी जानते ही हैं, उसको कहने की आवश्यकता थी नहीं, फिर भी कहा छंदांसी जज्जीरे। तो इससे क्या नई बात निकली कि छंदांसी से अथर्ववेद का ग्रहण हो रहा है। तो परमेश्वर से अथर्ववेद उत्पन्न हुआ। फिर आगे बताया तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। अब देखिए इस मंत्र के अंदर अनेक बातें कैसे निकाली जाती है। जज्जीरे पद दो बार आया, दो बार कहने की आवश्यकता नहीं थी, केवल एक जज्जीरे पद से ही काम चल जाता है। आगे जो छंदांसी आया था उसको ऊपर वाले जज्जीरे क्रियापद से संबद्ध कर देते तो वो अर्थ निकल जाता, छंदांसी जज्जीरे। फिर भी जो जज्जीरे पद दोबारा दिया है तो इसके पीछे एक प्रयोजन है, एक ज्ञापक है, एक संकेत है, संकेत बता रहे। क्या संकेत है? कि वेद क्या है? अनेक विद्याओं से युक्त है। ये अतिरिक्त जो जज्जीरे पद ग्रहण किया मंत्र के अंदर, ये संकेत कर रहा है, इससे ये बात निकल रही है कि वेद क्या है? अनेक विद्याओं से युक्त है। फिर एक क्रियापद और अतिरिक्त है, उसकी भी आवश्यकता नहीं थी। तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत, यहाँ अजायत क्रियापद की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पीछे जो क्रियापद आए हैं उसी से ये जान लिया जाता कि उसी यज्ञ से
यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ, उसका अध्ययन कर लेते, लेकिन फिर भी अजायत क्रियापद का प्रयोग किया है, तो ये संकेत कर रहा है कि वेद क्या है, अनेक विद्याओं से युक्त है। तो दो क्रियापद अतिरिक्त पड़े हैं मंत्र के अंदर, इनकी आवश्यकता नहीं थी। तो ये दो क्रियापद अतिरिक्त पड़े हैं, ये संकेत कर रहे हैं, ये ज्ञापक है, ये जना रहे हैं कि वेद क्या है, अनेक विद्याओं से युक्त है। तो ये अर्थ का गांभीर्य है, ये नई बातें छुपी हुई मंत्रों के अंदर ज्ञापक के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से जानी जाती है। फिर तस्मात् यजुस् तस्माद् अजायत, तस्मात् दो बार कह दिया। दो बार कहने की आवश्यकता क्या थी? एक बार से ही काम चल जाता कि उस परमेश्वर से तस्मात् यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। एक बार भी कहने की आवश्यकता नहीं थी, ऊपर तस्मात् आया ही था, उसके साथ संबंध कर देते। तो ये तस्मात् जो दो पद आए, ये भी अतिरिक्त है, केवल एक तस्मात् से काम चल सकता था। ये तीन जो तस्मात् शब्द आए, दो अतिरिक्त आए, तो ये क्या संकेत कर रहे हैं कि परमेश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए और किसी अन्य से वेद उत्पन्न नहीं हुए। तो ये इस मंत्र का अर्थ गांभीर्य है। अनेक छुपी हुई बातें कैसे जानी? एक तो इससे जानी कि क्रियापद अतिरिक्त पड़े हैं, दो क्रियापद अतिरिक्त पड़े हैं, इससे नई बात जानी। दो तस्मात् पद, ये नाम पद अतिरिक्त पड़े हैं, इससे नई बात जानी। और तस्मात् से क्या जाना कि ये जो यज्ञ है, ये परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर का विशेषण है ये यज्ञ, और किसी व्यक्ति का विशेषण नहीं है, क्योंकि पीछे जो प्रसंग चल रहा है वो परमेश्वर का चल रहा है। ये सर्वनाम उसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस मंत्र के भाषार्थ में दिया है, तस्मात् यज्ञात्। इससे पहले एक पंक्ति और दी है, प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करके पश्चात वेदों की उत्पत्ति का विषय लिखा जाता है कि वेद किससे उत्पन्न हुए। तो पीछे के अध्यायों में पहले ईश्वर को नमस्कार किया, ईश्वर से प्रार्थना की कि हम ऋग्वेद भाष्य, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका या चारों वेदों का भाष्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। परमेश्वर की सहायता से ये निर्विघ्न रूप से परिपूर्ण हो, परमेश्वर हमें उत्साह बुद्धि आदि प्रदान करता रहे। उसके बाद ये वेदोत्पत्ति विषय लिखा है, तस्मात् यज्ञात्, सत्य जिसका कभी नाश नहीं होता, चित्त जो सदा ज्ञान स्वरूप है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनंद जो सदा सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से जो युक्त पुरुष, जो सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्ट देव और सब सामर्थ्य से युक्त है, उसी परब्रह्म से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और छंदांसी, इस शब्द से अथर्ववेद भी, ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोक्त रीति से ही चलें। जज्जीरे और अजायत, इन दोनों क्रियाओं के अधिक होने से, ये दोनों क्रियाएं अधिक हैं मंत्र के अंदर, इनकी आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो अधिक क्रियापद आए, ये संकेत कर रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं? नई बात निकल रही है, अर्थ गांभीर्य को बताया जा रहा है कि वेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं, ऐसा जाना जाता है। वैसे ही तस्मात्, इन दोनों पदों के अधिक होने से, ये दो पद भी अधिक हैं मंत्र के अंदर। तस्मात् तीन पद है, केवल एक तस्मात् पद से काम चल जाता, दो पद अतिरिक्त हैं,
तो ये दो पद अतिरिक्त ये संकेत कर रहे हैं, ज्ञापक है, नई बात बता रहे हैं, छुपी हुई बात को बता रहे हैं। क्या बात को बता रहे हैं? कि दोनों पदों के अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं। ये नई बात निकली है, दो पद जो अतिरिक्त पड़े हैं। फिर आगे बताया, वेदों में सब मंत्र गायत्री आदि छंदों से युक्त ही हैं। फिर छंदांसी इस पद के कहने से चौथा जो अथर्ववेद है उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है। अब वेदों के सब मंत्र छंदों से युक्त हैं ही, छंदांसी कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वेद के मंत्र छंदों से युक्त है। फिर जो छंदांसी पद कहा, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, क्या नई बात निकल रही है? कि ये जो छंदांसी पद है ये अथर्ववेद को बता रहा है। छंदांसी इस पद के कहने से चौथा जो अथर्ववेद है उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शतपथ आदि ब्राह्मण और वेद मंत्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि यज शब्द से विष्णु का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहण होता है। अब देखिए, एक तो पीछे जो प्रकरण चल रहा है पुरुष का, उससे ये सिद्ध होता है कि ये जो यज्ञ शब्द है ये पुरुष का विशेषण है और पुरुष नाम परमेश्वर का है। ये पीछे के मंत्रों से सिद्ध हो रहा है, क्योंकि पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम च यच्च भाव्यम, ये पर सृष्टि को बनाना, भूतकाल की सारी सृष्टियों को बनाना, आगे की सारी सृष्टियों को बनाना, ये परमेश्वर में ही घट सकता है, किसी मनुष्य में घट नहीं सकता। तो पीछे के प्रकरण से भी सिद्ध हो रहा है कि ये पुरुष कौन है, वो परमेश्वर है। तो तस्मात उस पुरुष यज्ञ से ये चारों वेद उत्पन्न हुए, अर्थात परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और क्या तरीका है, मंत्र के अंदर यज्ञ शब्द आया और ये यजुर्वेद का मंत्र है, और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। तो शतपथ ब्राह्मण का एक प्रमाण दिया है। क्या प्रमाण दिया है? यज्ञो वै विष्णु। तो यज्ञ क्या है? विष्णु है, अर्थात विष्णु से ये चारों वेद उत्पन्न हुए, विष्णु से चारों वेद उत्पन्न हुए। अब ये विष्णु कौन है? तो विष्णु को बताने के लिए एक यजुर्वेद का मंत्र दिया है, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। ये मंत्र है, और इस मंत्र के अंदर बताया कि विष्णु ने इस सारे जगत को बनाया है और धारण किया है। तो इस मंत्र से भी ये सिद्ध हो रहा है कि ये विष्णु शब्द कौन है, किसको कह रहा है? ये परमेश्वर को कह रहा है। परमेश्वर ही सारे जगत को बना सकता है और उसका धारण कर सकता है। तो इससे भी, शतपथ ब्राह्मण से भी सिद्ध हो रहा है कि जो वेद हैं वो परमेश्वर ने उत्पन्न किए, विष्णु ने उत्पन्न किए, विष्णु नाम परमेश्वर का है। और पीछे के प्रकरण से भी पुरुष आ रहा है, उस पुरुष यज्ञ से, वो पुरुष कौन है? जो परिपूर्ण हो रहा है, जिसने ये भूतकाल की और वर्तमान काल की सारी सृष्टियां बनाई है, आगे भी बनाएगा। तो इन सब बातों से ये सिद्ध होता है कि वेद परमेश्वर ने बनाए, परमेश्वर से उत्पन्न किए। जो आजकल के पंडित लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वेद को रचे, ऐसा इतिहास है, लेकिन इतिहास के अंदर तो ये भी बात आती है कि ब्रह्मा जी ने अग्नि आदित्य आदि ऋषियों से चार वेद पढ़े। तो किसकी बात सच्ची माने? कौन सी बात सत्य सत्य है? ब्रह्मा जी ने चार ऋषियों से वेद पढ़े या ब्रह्मा जी ने वेदों को रचा? तो ये वाली बात क्या है, सत्य है। कौन सी? ब्रह्मा जी ने चार ऋषियों से वेद पढ़ा, और चार ऋषियों ने किससे वेद प्राप्त किया? परमेश्वर से वेद प्राप्त किया। तो इतिहास किसको कहते हैं? जो सच्ची घटना होती है,
जो आप्त पुरुषों के द्वारा बनाए गए ग्रंथ होते हैं, जिसमें भूतकाल का वृत्तांत बताया गया होता है, उसको इतिहास कहते हैं। वो प्रमाणिक होता है। और जो कपोल कल्पित होता है, जिसमें कोई प्रमाण नहीं होता, जो आप्त पुरुषों के द्वारा बनाया गया नहीं होता, उसको इतिहास नहीं माना जाता। तो यदि ऐसा माना जाए कि इतिहास में ये लिखा है कि ब्रह्मा जी ने वेद रचे हैं और वो इतिहास प्रमाणिक है, तो ये वाला भी तो प्रमाणिक है। और फिर ऋषियों के ग्रंथों में परस्पर विरोध नहीं होता। तो इससे क्या बात निकली कि एक बात सच्ची है, दूसरी बात झूठी है, क्योंकि विरोध आ रहा है, प्रमाणों में विरोध नहीं होता। तो यही मानना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी ने चार ऋषियों से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने फिर आगे औरों को पढ़ाया। और चार ऋषियों ने ईश्वर से वेद प्राप्त किए, ईश्वर ने वेद उत्पन्न किए। और ये यजुर्वेद के प्रमाण से भी सिद्ध होता है। और आगे एक अथर्ववेद का प्रमाण भी दिया है, तो उससे भी ये सिद्ध किया है कि परमेश्वर से ये क्या है, चारों वेद उत्पन्न हुए। और परमेश्वर से चारों वेद उत्पन्न हुए, मतलब परमेश्वर ने चार ऋषियों के अंतःकरण में वेदों का ज्ञान प्रेरित किया, उत्पन्न करके प्रेरित किया। फिर उन्होंने आगे ब्रह्मा जी को पढ़ाया। तो वेद ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए, वेद विष्णु ने बनाए, विष्णु ने उत्पन्न किए। विष्णु नाम परमेश्वर का है, परमेश्वर ने वेदों को उत्पन्न किया है, परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया है। इसलिए वेदों को स्वीकार करना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाकर अपने जीवन को सफल करना चाहिए। यहीं तक है।